अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास एक्सरसाइज है 11D का फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन। तो स्टूडेंट ये मेरे पास इसका क्वेश्चन है। तो पॉलीगॉन के बारे में मैं आपको कंसेप्ट जो है ना वो अलग वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। अभी हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूले दो यूज़ होने हैं मैं सबसे पहले वो लिख देता हूँ। यहाँ पे दो एंगल यूज़ होते हैं, एक इंटीरियर एंगल होता है और एक एक्सटीरियर एंगल होता है। तो जहाँ पे इंटीरियर एंगल होगा, इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो ये है। इंटीरियर एंगल उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल लिखना चाहिए था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इसी तरह से सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना है कि इंटीरियर एंगल का ये मेरे पास फॉर्मूला है और एक्सटीरियर एंगल का जो सम है ना वो 360 के इक्वल होता है। इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए यहाँ पे कौन सा एंगल यूज होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो फॉर्मूला हमारे पास होता है। मैं एक बार ही लिखता हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें समझ आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 180। ये देखिए काफ़ी आगे तक चला गया। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास है 11 को। 11 गुण का मतलब क्या है कि फॉर्मूला मेरे पास है एन का एन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 11 और -2 लिखूंगा, फिर मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 180। 11 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो 9, 9 को मैं 180 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। देखिए 9 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 180 से, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 1620। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी स्टूडेंट। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पे लिखा है 12 गुण। तो 12 गुण का मेरे पास फार्मूला क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n मेरे पास होगा 12, 12 -2 मल्टीप्लाई बाय 180। और 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई करूँगा 180 से, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 180। ये मेरे पास आंसर आ जाता है 1800। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा 1800। ये मेरे पास आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है मैं इसको थोड़ा सुपर कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखे 15 गुण। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं 15 लिख लूँगा आगे गुण। तो यहाँ पे लिखूँगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n की जगह पे मैं लिख लूँगा 15 -2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो 15 में से 2 निकालेंगे तो 13 -180। इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 180। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाता है, मेरे पास इसका आंसर आ जाता है 2340। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 20। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 20 गुण उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n की जगह पे मैं 20 लिखूँगा 20 -2 मल्टीप्लाई बाय 180 और 18 मल्टीप्लाई बाय 180। इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 180। तो ये मेरे पास आंसर इसका आ जाएगा 3240। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी स्टूडेंट। अभी हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर।
तो देखें ये मेरे पास जितने भी एंगल है ना, ये मेरे पास इंटीरियर एंगल है। तो ये मेरे पास है क्वाड्रिलेटर। तो मैंने आपको पता है कि क्वाड्रिलेटर का सम 360 के इक्वल होता है। तो इसको मैं ऐड कर लूँगा इन तमाम एंगल को। जैसे मैं लिख लेता हूँ एंगल ए, यहाँ पे मैं लिखूँगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो ये तमाम एंगल होते हैं 360 के इक्वल। एंगल ए मेरे पास है 78, एंगल बी मेरे पास है 62, एंगल सी मेरे पास है ए डिग्री। बाकियों के ऊपर भी डिग्री है, ये नहीं सोचना कि इसके ऊपर क्यों डिग्री लिख दी है। और डी वाला लिख देना आपने 110 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा 360। मैं ऐसे करता हूँ कि इन तमाम एंगल को ऐड कर लेता हूँ। 78 प्लस 62 प्लस 110, तो ये मेरे पास हो जाएगा। तमाम एंगल को मैंने प्लस किया तो मेरे पास आ जाएगा 250 प्लस एंगल ए और यहाँ पे आ जाएगा 360 और 250 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 360 माइनस 250। तो मेरे पास आंसर ए का क्या आ जाएगा, ए का आंसर आ जाएगा 110। ये डिग्री का मेरे पास ये आंसर आ जाएगा जी स्टूडेंट। उसके बाद इसका जो बी पार्ट है, बी भी ये भी क्वाड्रिलेटर है, इसको भी सेम ही आपने ए के मेथड से करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये हो जाएगा 360 के इक्वल। देखिए यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, सी और डी, चार एंगल है तो मैंने चार लिख लिए। एंगल ए की वैल्यू है बी और एंगल बी की वैल्यू है 78, एंगल सी की वैल्यू है 2b, एंगल डी की वैल्यू है 84। जी स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे पहुँचे थे और ये मैंने वैल्यू लिख ली थी। एंगल डी की वैल्यू देखें हमारे पास आ रही है 84, एंगल ए की वैल्यू ये लिखी है, बी की ये, सी की ये, डी की ये और इक्वल आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो हम कैलकुलेटर से इन तमाम एंगल का सम ले लेते हैं। 78 प्लस 84 तो ये मेरे पास हो जाता है 162। देखिए 2b और b कितना हो जाएगा 3b और ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 162 और इक्वल की दूसरी साइड पे 360। देखिए 162 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। 360 माइनस 162 तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 198। यहाँ पे मैं लिखूँगा 3b और यहाँ पे लिख दूँगा मैं 198। उसके बाद देखिए मैं अगर थोड़ा सा इसे ऊपर ले जाऊँ तो देखिए 3 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसे डिवाइडेड बाय 3 करूँगा तो मेरे पास एंगल आ जाएगा बी का 66। जी स्टूडेंट, यही मैंने फाइंड करना था और ये मेरा आंसर है। जी स्टूडेंट, मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट्स करवाया। अभी हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, सी पार्ट के अंदर भी हमारे पास ये एक ट्रायंगल सी बनी है, तो इसमें भी हमने सेम करना है। यहाँ पे मेरे पास कितने एंगल है 1 2 3 4 5, तो इनका सम भी हमने 360 के इक्वल रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी के बाद आ जाता है ई, ये आ जाएगा 360 के इक्वल। अब इन तमाम एंगल को ऐड कर लेता हूँ। एंगल ए मेरे पास कितना आ रहा है, सी आ रहा है, बी कितना आ रहा है 152, सी कितना आ रहा है 38, डी आ रहा है 2c, ई आ रहा है मेरे पास 101 इक्वल आ जाएगा 360। अब मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। देखिए 152
प्लस 38 प्लस 101, तो ये मेरे पास हो जाएगा 291। देखिए एक सी ये और एक सी, दो सी ये मेरे पास हो जाएगा 3C प्लस 291 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 360 के। देखिए 291 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे मैं कर लेता हूँ 360 और 291, इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, सॉरी 291, तो ये मेरे पास आंसर इसका आ जाएगा 69। और देखें 3C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, तो C की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3 2 द 6 और 3 3 द 9। इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 23 आ जाता है, तो C का ये आंसर आ गया। अभी मैं D की तरफ चलता हूँ, तो D को भी सेम मैं उसी तरह से करूँगा। यहाँ पे कितने एंगल 1 2 3 4 5 6, इन तमाम एंगल को पहले मैं सम की फॉर्म में लिख लूँगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल D के बाद आ जाता है E प्लस एंगल F इक्वल आ जाएगा 360। जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ चले आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए एंगल A मेरे पास कितना आ जाएगा 102, एंगल B मेरे पास कितना आ जाएगा 5D, एंगल C कितना आ जाएगा मेरे पास 4D, एंगल D कितना आ जाएगा मेरे पास वो भी 4D, एंगल E कितना आ जाएगा 108, एंगल F मेरे पास आ जाएगा 4D इक्वल आ जाएगा 360। तो देखिए 102 और 108 इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 102 प्लस 108 ये हो जाएगा 210, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 210। देखिए 5 और 4 9, 9 और 4 13, और 13 और 4 हो जाएगा 17। इनको कैलकुलेटर से भी ऐड कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कोई गलती के चांसेस ना बने। जी 17D आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लूँगा 17D इक्वल की दूसरी साइड पे 360। अब स्टूडेंट आप लोग देखिए, अगर 210 जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ 360 माइनस 210, तो ये मेरे पास आंसर इसका आ जाएगा 150। देखिए उसके बाद 17 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 8 पॉइंट डी पे जो एंगल बन रहा है वो आ जाएगा जी 8.82, बस यहाँ तक लिखेंगे और ये इसका आंसर होगा। जी स्टूडेंट, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।